हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम की बोली लगाई थी और ये बोली पिछले 7 दिनों से चल रही थी। जो न्यूज निकल करके आ रही है उसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रिलायंस जियो ने इसमें लीड बिडर के रूप में यहां पे उपस्थिति दर्ज कराई है और सरकार द्वारा जो स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से 72,098 मेगाहर्ट्ज का जो टोटल स्पेक्ट्रम था उसमें से 71% यानी कि 51,236 मेगाहर्ट्ज जो है वो सेल कर दिया गया है। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि क्यूमुलेटिव जो बिड जो सरकार को मिला है वो 1,50,000 करोड़ से ऊपर का 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का यहां पे सरकार को बिड मिला है। आउट ऑफ टोटल 72,000 मेगाहर्ट्ज ऑफ टोटल स्पेक्ट्रम 71,000 जो है वो बिक गई है। 40 राउंड की यहां पे बोली लगी और 7 दिन तक ये सब हुआ और टोटल जो है बिड अमाउंट है 1,50,173 करोड़ रुपए का। और उन्होंने जानकारी दी है कि ये जो बिड है ये 10 अगस्त को कंप्लीट होगी। ये जो बिड है इसके बिक जाने के बाद ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है, उन्होंने कहा है कि सारी की सारी जो पूरी देश है वो 5G के दायरे में आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की जो बोली लगी है ये एक हेल्दी साइन बता रही है कि कंट्री का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो सही दिशा में जा रहा है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि किन किन कंपनियों ने बोली लगाई। रिलायंस जियो ने, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, वो लार्जेस्ट उसने बोली लगाई है 88,000 करोड़ रुपए की 5G की बोली लगाई है। और जियो जो है वो केवल जियो इज द ओनली बिडर टू एक्वायर 700 मेगाहर्ट्ज इन ऑल 22 सर्किल। सभी सर्किल में आपको जियो का 5G अब आने वाले दिनों में दिखेगा। ठीक है, 700 मेगाहर्ट्ज हैज रेंज फ्रॉम 5 to 10 किलोमीटर विच गिव्स द टेलीकॉम ऑपरेटर सॉलिड बेस कवरेज उसको मिलेगा। जियो ने क्यूमुलेटिव जो है वो 24,740 मेगाहर्ट्ज 700, 800, 1800 और 3326 गीगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम में कुल 88,078 करोड़ की बोली लगाई। बाकी प्लेयर्स की बात की जाए तो भारती एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज के लिए 43,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वोडाफोन आइडिया, जिसको कि आप कहते हैं थर्ड मेजर टेलीकॉम सेक्टर का प्लेयर, उसने 18,799 करोड़ रुपए की बोली लगाई। अदानी नेटवर्क, जिसके बारे में काफी न्यूज आ रही थी कि अदानी अंबानी ये लोग जो है कि अब लड़ने वाले हैं, उसने 212 करोड़ रुपए की केवल बोली लगाई हुई है। अब उस हिसाब से आप देखिए तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर का वो 22 के 22 सर्किल में और इतने जो है आपके मेगाहर्ट्ज में ये काम करेगा। केवल कहने का मतलब क्या है कि ये एक डोमिनेंट प्लेयर तो होने ही वाला है। जियो के तरफ से, जो कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, तो उन्होंने ये कहा है कि जियो इज फुल्ली ready for 5G rollout in the shortest period of time because of its nationwide fiber presence के कारण ये इसको जल्दी से इसे कन्वर्ट कर देंगे। इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडिजिनियस 5G स्टैक है और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप है, उसके वजह से ये 5G को कन्वर्ट करने में कोई इनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसको मनाना चाहते हैं कि 5G रोल आउट के साथ इसको मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा है कि वे सेकेंड हाईएस्ट बिडर हैं और इसको भी एक डेलिबरेटली स्ट्रैटेजी से इन्होंने बाय किया हुआ है ताकि लॉन्ग टर्म में इनकी कॉस्ट अच्छी रहे और कंपटीशन को ये मीट आउट कर सके। उन्होंने कहा कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट 5G एक्सपीरियंस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कवरेज, स्पीड एंड लेटेंसी। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जियो एक नंबर 1 कंपनी होने वाली है, टोटल 22 सर्किल में रहेगी और उसके बाद नंबर आएगा एयरटेल का एंड देन आफ्टर वोडाफोन कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। अब जहां तक अडानी की बात है तो वहां पर आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। फ्रेंड्स, आईटीसी के लिए जबरदस्त न्यूज निकल करके आ रही है सामने और वो है
Q1 यानी कि क्वार्टर 1 में उनका प्रॉफिट जो है वो 33% जंप होकर के 4,462 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और रेवेन्यू भी उनका 39% बढ़ गया। तो ये आईटीसी के लिए एक जबरदस्त खबर है और अभी के वातावरण में जहां पर कि इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है वहां पे प्रॉफिट को डिलीवर करके दिखाना, और आईटीसी ने आपको बता दूं कि 40% का रिटर्न लास्ट ईयर में दिया हुआ है। ये एक ऐसा हाथी है जो कि घूमता नहीं है, लेकिन जब घूमता है तो बहुत तेजी से घूमता है। 3 साल बाद ये 300 रुपए के लेवल पर यहां पहुंचा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि 300 के ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है, तो इसका एक सपोर्ट लेवल कितना ज्यादा इस शेयर का इस समय हो चुका है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। डाइवर्सिफाइड कांग्लोमरेट आईटीसी ऑन 1 अगस्त से दैट द नेट प्रॉफिट ऑन कंसोलिडेशन बेसिस फॉर द क्वार्टर एंडेड जो है वो 4,462 करोड़ रुपए हो गया, कि जो 33% ज्यादा है एज अगेन 3,343 करोड़ जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वार्टर था लास्ट फिजिकल का उसके अंदर यहां पर दिखाई दिया था। अब जो एक पोल था, एक टीवी चैनल था CNBC 18, उसने एक पोल था, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 4,000 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट हो सकता है। उसके अगेंस्ट में इन्होंने 4,000 का प्रॉफिट यहां पर डिलीवर किया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उनका ऊपर हो गया 14,000 करोड़ रुपया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था, वो बढ़ करके आपको दिखाई दे रहा है 19,800 करोड़ के ऊपर। 39% इसमें वृद्धि हुई है। कंपनी ने कहा कि इसका जो सिगरेट का रेवेन्यू है वो 28% उसमें बढ़ गया और वो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर उसमें 7,464 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया हुआ है। नॉन सिगरेट रेवेन्यू जो है वो 4,458 करोड़ है, जो कि 19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। इसकी बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनके होटल्स बिजनेस भी हैं और वो उसका जो रेवेन्यू है वो है 580 करोड़ और इसमें 133 करोड़ से 4 गुना ज्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई है करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में जो पिछले साल का था। सिमिलरली रेवेन्यू जो है एग्री बिजनेस भी ये करते हैं, वो इस समय हुई 7,492 करोड़ और इसमें ग्रोथ हुई 82% की। सेगमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग बिजनेस जो है वो 2,267 करोड़ हुई, जो कि 43% ज्यादा है। यानी कंपनी ने ऑल राउंड हर एक सेगमेंट में, बिजनेस के हर एक सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके यहां पर दिखाया है। अब आईटीसी पर हमें नजर रखनी होगी। अगले कुछ दिनों तक आईटीसी में आपको एक्शन रहने की संभावना है। आप एक अच्छा ट्रेड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और बाकी जितने भी आपके इंडिकेटर्स जो मैंने अपने वीडियो में बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये दोनों न्यूज जियो की से रिलेटेड, एयरटेल से रिलेटेड एंड देन आईटीसी से रिलेटेड आपको इस पे एक इनसाइट मिला होगा और आप अपना जो शॉर्ट टर्म व्यू है इन ट्रेड्स को लेकर के उसको एक क्लैरिटी आप दे पाएंगे। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने जुलाई के अपने सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने जुलाई में 81,790 यूनिट सेल किया है और वो 51% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। अब इसको पूरा एनालिसिस करते हैं कि टाटा मोटर्स ने कहा है कि 51% उनके टोटल सेल्स में वृद्धि हुई जुलाई 2022 में। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन्होंने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डोमेस्टिक मार्केट में करके दिखाया है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल जुलाई में 54,119 यूनिट ही बेचा था और उसके मुकाबले यहां आप देख सकते हैं कि 81,790 यूनिट बेचा। टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 78,978 यूनिट का लास्ट मंथ में हुआ एज कंपेयर टू 51,981 जुलाई 2021 में। तो 52% का इसमें इन्होंने ओवरऑल ग्रोथ करके दिखाया है। सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल का जो है डोमेस्टिक मार्केट में 47,505 यूनिट का हुआ, जो कि पिछले साल 30,185 यूनिट का था। तो इसमें आपको 57% की वृद्धि दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए कि पैसेंजर इलेक्ट्रिक सेल्स की, तो वो 4,000 यूनिट का हुआ और इसमें 604 यूनिट लास्ट ईयर में जुलाई में था। तो कंपनी ने कहा कि कॉमर्शियल सेगमेंट में डोमेस्टिक में जो इनका यूनिट था वो 31,473 यूनिट का था जुलाई 2019 में, जो कि पिछले साल 21,796 यूनिट का था। तो कंसीडरेबल ग्रोथ कंपनी ने अपने हर एक सेगमेंट में करके दिखाया हुआ है। तो भारत में मंदी की बात करने वाले लोग ये समझ जाएं कि ऑटो के आंकड़े आपको काफी कुछ बताने के लिए तैयार है कि भारत में फिलहाल मंदी की आहट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और जहां तक बात है टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स ने जबरदस्त तरीके से अपने हर एक सेगमेंट में करके दिखाया है और हर एक सेगमेंट में एक जबरदस्त ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले यहां पर रजिस्टर हुई है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।